आज हम बात करेंगे एक महान क्रांतिकारी के बारे में जिनको सारी दुनिया जानती है, शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ग्राम बंगा, तहसील जरनवाला, जिला लोयलपुर, पंजाब। अब यह जगह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। शहीद भगत सिंह जी के पिता का नाम किशन सिंह था और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह जी के जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह 1906 में लागू किए गए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जेल में थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह आंदोलन के नेता थे और उन्होंने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की। चेनाब नहर कॉलोनी में बिल के खिलाफ किसानों को संगठित करने में उनके मित्र सैयद हैदर रजा ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया। उस समय अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज थे और उन्हें मजबूर किया गया ईरान भागने के लिए। इसके अलावा उनका परिवार गदर पार्टी का समर्थक था और घर में राजनीतिक रूप से जागरूक माहौल था। यह माहौल ने भगत सिंह जी के दिल में देशभक्ति की भावना पैदा कर दी। शहीद भगत सिंह जी ने अपने गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने उन्हें लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में दाखिला दिलाया। बहुत कम उम्र में भगत सिंह ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का अनुसरण किया। भगत सिंह जी ने खुले तौर पर अंग्रेजों को ललकारा था और सरकार द्वारा प्रायोजित पुस्तकों को जलाकर गांधी जी की इच्छाओं का पालन किया था। यहाँ तक कि उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए स्कूल तक छोड़ दिया था। भगत सिंह जी के किशोर दिनों के दौरान 2 घटनाएं हुई और उन 2 घटनाओं ने भगत सिंह जी को इतना प्रेरित किया, उनके देशभक्ति के दृष्टिकोण को आकार दिया और बहुत मजबूत कर दिया। पहली घटना हुई थी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरी घटना हुई थी 1921 में ननकाना साहिब में निहत्थे अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या। शहीद भगत सिंह जी का परिवार स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अहिंसक दृष्टिकोण की गांधीवादी विचारधाराओं में विश्वास करता था। भगत सिंह जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असहयोग आंदोलन के पीछे के कारणों का भी समर्थन किया। चौरी चौरा कांड घटनाओं के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का आह्वान किया। फैसले से नाखुश भगत सिंह ने गांधी के अहिंसक कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया और युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। इस प्रकार ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंसक विद्रोह के सबसे प्रमुख वकील के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। वह बीए की परीक्षा में थे जब उनके माता पिता ने उनकी शादी करने की योजना बनाई। उन्होंने सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यदि उनकी शादी गुलाम भारत में होने वाली थी तो मेरी दुल्हन की मृत्यु हो जाएगी। मार्च 1925 में यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रेरित होकर भोज सिंह के साथ सचिव के रूप में नौजवान भारत सभा का गठन किया। शहीद भगत सिंह जी एक कट्टरपंथी समूह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA में भी शामिल हुए थे, जिसके बाद में उन्होंने साथी क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के रूप में फिर से शुरू किया। भगत सिंह जी को शादी करने के लिए मजबूर नहीं करने के आश्वासन मिलने के बाद वह अपने माता पिता के घर लाहौर लौट आए और उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी के सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित किया और अपनी पत्रिका कीर्ति में नियमित रूप से योगदान देना शुरू कर दिया। एक छात्र के रूप में भगत सिंह एक उत्साही पाठक थे और वे यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ते रहते थे। भगत सिंह जी किताबें बहुत पढ़ते रहते थे। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स के लेखन से प्रेरित होकर उनकी राजनीतिक विचारधाराओं ने आकार लिया और भगत सिंह जी का झुकाव समाजवादी दृष्टिकोण की ओर हो गया। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों में योगदान कैसा रहा भगत सिंह जी का। रोल इन नेशनल मूवमेंट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। भगत सिंह जी की गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संक्षिप्त लेख लिखने के, सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से एक हिंसक विद्रोह के सिद्धांतों को रेखांकित करने, मुद्रित करने और वितरित करने तक सीमित थी। युवाओं पर उनके प्रभाव और अकाली आंदोलन के साथ उनके सहयोग को देखते हुए वह सरकार के लिए एक रुचि के व्यक्ति बन गए। पुलिस ने उन्हें 1926 में लाहौर में हुए बमबारी मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें 5 महीने बाद 60,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने सभी दलों के जुलूस का नेतृत्व किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध में लाहौर रेलवे स्टेशन की ओर मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के प्रगति को विफल करने के लिए एक क्रूर लाठीचार्ज का सहारा लिया। टकराव ने लाला लाजपत राय को गंभीर चोटों के साथ छोड़ दिया। लाला लाजपत राय को उस समय सर पर गहरी चोट आई थी।
लाला लाजपत राय ने नवंबर 17, 1928 को अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने के लिए शहीद भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची। जेम्स ए स्कॉट उस समय पुलिस अधीक्षक थे और माना जाता है कि लाठीचार्ज का आदेश इन्होंने ही दिया था। क्रांतिकारियों ने स्कॉट के रूप में सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सॉन्डर्स को गलत तरीके से मार डाला। भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जल्द ही लाहौर छोड़ दिया और बचने के लिए उन्होंने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और अपने बाल काट दिए, जो सिख धर्म के पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन था। शहीद भगत सिंह के ऐसे बलिदान को आज आजाद भारत युगों युगों तक याद रखेगा। ऐसे महान क्रांतिकारी को हम सैल्यूट करते हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के निर्माण के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने विधानसभा परिसर के अंदर एक बम विस्फोट करने की योजना बनाई, जहां अध्यादेश पारित होने वाला था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली की गलियारों में बम फेंका और एक नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद, और हवा में अपनी मिसाइल को रेखांकित करते हुए पर्चे फेंके। बम किसी को मारने या घायल करने के लिए नहीं था और इसीलिए इसी भीड़ वाली जगह से दूर फेंका गया, लेकिन फिर भी कई परिषद सदस्य हंगामे में घायल हो गए। धमाकों के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने गिरफ्तारी दे दी। विधानसभा हादसा ट्रायल, असेंबली इंसिडेंट ट्रायल। विरोध का नाटकीय प्रदर्शन राजनीतिक क्षेत्र से व्यापक आलोचनाओं के साथ किया गया था। भगत सिंह ने जवाब दिया, जब आक्रामक तरीके से लागू किया जाता है तो यह हिंसा है और इसीलिए नैतिक रूप से यह अनुचित है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल वैध कारण के लिए किया जाता है तो इसका नैतिक औचित्य है। मई में ट्रायल की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें से सिंह ने अपना बचाव करने की मांग की, जबकि बटुकेश्वर दत्त ने अफसर अली का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन अदालत ने विस्फोटों के दुर्भावनापूर्ण और गैर कानूनी इरादे का हवाला देते हुए उम्र कैद की सजा के पक्ष में फैसला सुनाया। चलिए जानते हैं लाहौर षड्यंत्र केस और ट्रायल के बाद पुलिस ने क्या किया। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने लाहौर में HSRA बम फैक्ट्रियों पर छापा मारा और कई प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इन क्रांतिकारियों में हंसराज बोहरा, जय गोपाल और फर्नींद घोष ने सरकार के लिए अनुमोदन किया, जिसके कारण सुखदेव सहित कुल 21 गिरफ्तारियां हुई। जतींद्र नाथ दास, राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले सहायक अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या और बम निर्माण के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया था। 28 जुलाई 1929 को न्यायाधीश राय साहिब पंडित श्री किशन की अध्यक्षता में विशेष सत्र बुलाया। अदालत में 28 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। इस बीच भगत सिंह और उनके साथी कैदियों ने श्वेत बनाम देशी कैदियों के उपचार के पश्चातपूर्ण अंतर के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की और राजनीति कैदियों के रूप में मान्यता देने की मांग की। भूख हड़ताल ने प्रेस से जबरदस्त ध्यान आकर्षित किया और अपनी मांगों के पक्ष में प्रमुख सार्वजनिक समर्थन इकट्ठा किया। 63 दिनों के लंबे उपवास के बाद जतींद्र नाथ दास की मृत्यु हो गई। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने अंततः अपने पिता और कांग्रेस नेतृत्व के अनुरोध पर अपना 116वां दिन का उपवास तोड़ा। कितने महान थे भगत सिंह, जिन्होंने 116 दिन तक उपवास रखा। हमें तो यार एक दिन भी भूखा रहना बर्दाश्त नहीं हो सकता। महान ऐसे क्रांतिकारियों को सैल्यूट। इसके बाद की कानूनी कार्रवाई की धीमी गति के कारण न्यायमूर्ति जे कोल्डस्ट्रीम, न्यायमूर्ति आगा हैदर और न्यायमूर्ति GC हिल्टन ने युक्त एक विशेष न्याय। जय हिंद दोस्तों।